ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने से हमको सुख का अनुभव होता है। सुख पाने का यही एकमात्र उपाय है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना, इससे हमारी सुख की निरंतर वृद्धि होती जाती है। स्वास्थ्य सुधरता जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से ही युक्त रहना है, यही अभिन्न साधन है, स्वाधीन साधन है। अन्य कोई भी साधन होगा वह पराधीन होगा। पराधीन साधनों को जुटाने में सदा ही कष्ट है, वे हमारे अधीन नहीं है। हमारी वृत्ति और हमारा द्रव्य यही हमारे अधीन है। हम अपना मुख जब चाहें तब अपनी ओर कर सकते हैं। अपने आभ्यंतर शरीर का हम जब चाहें तब संवेदन कर सकते हैं और इससे हमारा परिणमन उत्तरोत्तर अधिक सुखद होता जाता है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। हम सुख चाहते हैं और सुख के ही बने हुए हैं, फिर भी हम दुख को भोग रहे हैं। उसका कारण इतना ही है कि हम अपने से युक्त नहीं होते। इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। इंद्रियों से अमूर्त शरीर वेदन में नहीं आता। स्वसंवेदन मूर्त शरीर का नहीं होता। ज्ञान का विषय मूर्त शरीर है और संवेदन का विषय अमूर्त शरीर है। हमें अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना है, क्योंकि सुख वेदा जाता है, जाना नहीं जाता है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का होता है और सुख का ज्ञान नहीं होता। सुख का भोग होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है। हमें सुख की कामना है, जिसका वेदन होता है, अनुभव होता है और वह स्वतः ही होता है जब हमारा मुख पर की ओर नहीं होता है। मनुष्य भाव पाकर अपनी वृत्ति को जितना अधिक सुखद बना सके बना लेना है। पल पल कीमती है। थोड़े ही समय बाद ये मनुष्य पर्याय में व्यतीत हो जाना है। इस मनुष्य पर्याय का जितना अधिक लाभ ले सकें हमें लेना योग्य है। एक एक पल की कीमत असीम है। एक एक पल में हम हमारी वृत्ति को अधिक सुखद या दुखद बना सकते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि वृद्धावस्था आते आते वृत्ति कमजोर होती जाती है। रोगों से हम ग्रस्त होते जाते हैं, दुख बढ़ता जाता है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो जो आयु बढ़े हमारा सुख बढ़ता जाए, स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाए, शरीर में अधिक सुख का अनुभव होने लगे। हम मनुष्य पर्याय में अपने स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन खोते हैं, जबकि हमको दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य को अधिक अच्छा, अधिक सुखद बनाना था। एक ही भूल से हम अपने स्वास्थ्य को
दिन प्रतिदिन खोते हैं, जबकि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होना था। हम अपना मुख अपनी ओर करके दिन प्रतिदिन समय समय अपनी वृत्ति को अधिक सुखद बना सकते हैं और आयु पूरी होने तक तो अपनी वृत्ति को बहुत अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। तभी मनुष्य भाव पाने का फल हमको प्राप्त होता है। आप अपना मुख अपनी ओर करने का अभ्यास कीजिए और प्रतिदिन जांचिए कि हर दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हर दिन आपका संवेदन अच्छा हो रहा है, हर दिन आपकी वृत्ति में विकास हो रहा है। अन्यथा समझ लीजिए कि हम गलत प्रकार से जी रहे हैं। प्रतिदिन सुख में वृद्धि होना है, शारीरिक स्वास्थ्य पहले से अच्छा होना है, संवेदन पहले से अच्छा होना है और ये अत्यंत सहज और सुगम है। किसी भिन्न साधन को जुटाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस अपने से युक्त होना है और हर पल मोक्ष के नजदीक पहुंचना है। मोक्ष की जो दूरी है वह हर पल कम होनी चाहिए। हम मोक्ष के हर पल नजदीक जाना है, तभी गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति होनी है। मोक्ष नाम पूर्ण स्वास्थ्य पूर्ण सुख का है, तो प्रतिपल हमको पहले से अधिक स्वस्थ और सुखी होना है। वह तभी संभव है जब हम अपना संवेदन करते हुए रहें, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहें और प्रकट ही हम प्रतिपल यह अनुभव करेंगे कि हम पहले से अधिक स्वस्थ और सुखद हो रहे हैं। जो जो आयु बढ़ रही है त्यों त्यों सुख भी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य भी उत्तरोत्तर पहले से अच्छा हो रहा है। तभी यह माना जाएगा कि हम सही जीवन जी रहे हैं। चारित्र अच्छा है तो उसका फल उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख को पाना है। चारित्र सही नहीं है तभी हमारा स्वास्थ्य और सुख उत्तरोत्तर गिरता है। वृद्धावस्था में प्रतिपल सुख बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य प्रतिपल अच्छा होना चाहिए। जो भी तीर्थंकर हुए हैं वे आयु बढ़ने के साथ साथ मोक्ष के नजदीक पहुंचे हैं, उत्तरोत्तर उनका सुख वृद्धिगत हुआ है, स्वास्थ्य पहले से अच्छा हुआ है। अतः वेदनी कर्म की उत्तरोत्तर निर्जरा अधिक होने से उनका जीवन उत्तरोत्तर अधिक सुखद हुआ है। हमें भी प्रतिपल नहीं तो प्रतिदिन जांच अवश्य करनी है कि हमको अपना संवेदन पहले से अच्छा हो रहा है, पहले से अच्छी अनुभूति मिल रही है, हम पहले से अधिक स्वस्थ हैं, अधिक सुखी हैं, पहले से अधिक निरोग हैं। रोग का अंश भी फिर नहीं रखना है। हमें औदारिक शरीर को परम औदारिक बनाना है। जब हम घातीय कर्मों का नाश करते हैं तो शरीर सप्त धातुओं से रहित हो जाता है, परम औदारिक होता है और इतना सूक्ष्म होता है कि निर्वाण होने पर फिर यह मूर्त शरीर बिजली की चमक की तरह गायब हो जाता है। इतना उत्तरोत्तर शरीर में परिवर्तन आता है, सुखद परिवर्तन आता है। वह तभी संभव है जब उत्तरोत्तर हम अपने शरीर से जुड़कर अधिक रहते हैं, अपने आभ्यंतर शरीर का संवेदन उत्तरोत्तर अधिक करते हैं। अगर सुख की कामना है, पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, किसी की सेवा शुश्रूषा नहीं कराना चाहते हैं, उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, तो शरीर का संवेदन करने का समय
प्रतिपल बढ़ाना है। बराबर जांचिए कि आज शरीर से कितना समय हम जुड़कर रहे। वह समय पिछले दिन से अधिक होना चाहिए। आज इतना संवेदन अपना कर रहे हैं, कल उससे अधिक संवेदन करना है। कुछ न कुछ संवेदन के काल में हर दिन वृद्धि होना है, कमी नहीं होना है। ये हमको ही बराबर ध्यान रखना है। दूसरा कोई भी ये ध्यान हमारे लिए रखने वाला नहीं है। हमको ही हमारे हित के बारे में सोचना है। जागरूक रहना है। बस इतना ही तो ध्यान रखना है कि अनुभव का काल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, कम नहीं हो। तीव्र गति से वृद्धिगत करते हैं तो तीव्र गति से निर्वाण पास होगा। धीरे धीरे वृद्धि करेंगे तो निर्वाण थोड़ा दूर होगा, पर वृद्धि अवश्य करना है। गज स्नान जैसा नहीं हो कि जैसे हाथी स्नान करता है फिर वापस मिट्टी अपने बदन पर डाल लेता है, तो स्नान किया तत्काल ही पहले जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय हम अपना संवेदन करें और फिर बाहर आकर पूरे जड़ पदार्थों से जुड़ जाएं। जड़ पदार्थों के लाभ हानि का ही रात दिन चिंतन करते रहें तो फिर वह सब गज स्नान जैसा वृथा होगा। अब चूंकि मनुष्य भाव का अधिकांश समय हमने व्यतीत कर लिया है, जो कुछ करना है वह बचे हुए समय में ही करना है। तो प्रतिपल प्रतिदिन हमको सावधान रहना है। बहिर्मुखता में समय नहीं व्यतीत हो, शरीर की उपेक्षा नहीं हो, बाह्य पदार्थों की प्रमुखता नहीं हो, बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान में जीवन व्यतीत नहीं हो, विचारों में हम खोए हुए नहीं रहें। हमारा हित हमने ही करना है, हमारे हित की चिंता भी हमको ही करनी है। सब अपने अपने हित की चिंता स्वयं करें, यही योग्य है। सारे जगत का भार कौन उठा सकता है? जो मुक्त हुए हैं वे उन्होंने अपने को ही मुक्त किया है। एक जीव दूसरे जीव को मुक्त नहीं कर सकता है। सुखी होने का दायित्व हमारा ही है। हमारे माता पिता भाई बंधु मित्र हमको सुखी करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी हमारे हित का ख्याल रखेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारे काम आएंगे। ये सब चिंतन पराधीन है जिसको हमने छोड़ना है। हम अच्छे आहार की व्यवस्था करें तो हम सुखी रहेंगे। बाहर के साधनों से सुखी होने का चिंतन योग्य नहीं है। बाहर तो कर्मानुसार जैसी व्यवस्था मिले उसको हमने स्वीकार करना ही है। स्वाधीन हो पाए तो इतना ही है कि बिना बाह्य पदार्थों का आश्रय किए अपना मुख अपनी ओर करके सिर से पैरों तक जो अपनी चिन्ह मूर्त है, जो परमात्मा रूप है, आनंद कंद है, उसी को भोगते हुए रहना है, उसी से युक्त रहना है। फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, दिन प्रतिदिन आप अधिक सुखी अनुभव कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रसन्नता का भाव बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कसाई में कमी हो रही है। आपके ज्ञान की शक्ति, आपके स्वसंवेदन की शक्ति
आपका शारीरिक बल सब कुछ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जब अपने से युक्त रहते हैं तो सारा जगत हमारे अनुकूल हो जाता है। ऐसी ही सहज निमित्तिक व्यवस्था है। जो स्वयं अपने लिए अनुकूल है तो सारा जगत उसके अनुकूल हो जाता है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे अपने से युक्त होकर उन्होंने अपने को परमात्मा बनाया है, तो सारा जगत उनकी पूजा करता है। और आने वाली कितनी ही पीढ़ियां उनकी पूजा करती है। पूजा कोई करे या नहीं करे, इतना अवश्य है कि जब हम अपने हित के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमारा हित हो जाता है। हमारा हित इतना ही है कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आयु बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य बढ़े, सुख बढ़े, इंद्रियां पहले से अधिक कुशल हों, शारीरिक बल भी पहले से न्यून नहीं हो, उत्तरोत्तर वृद्धिगत हो, कार्य क्षमता में हानि नहीं हो, वृद्धावस्था का कोई लक्षण हमारे जीवन में नहीं आए। यह सब कुछ संभव है। जो परमात्मा होते हैं वे अनंत सुखी हो जाते हैं। आयु से उनका स्वास्थ्य गिरता नहीं है, सुख गिरता नहीं है, अपितु अनंत गुणा हो जाता है। तो हमने हमारे जीवन की गति को स्वयं ही जांचना है। उत्तरोत्तर सुख बढ़ना है, स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अधिक अच्छा होना है, तो अपने शरीर से उत्तरोत्तर अधिक युक्त रहना है। बाहर में जुड़ना उत्तरोत्तर कम होना है। बहिर्मुखता उत्तरोत्तर कम हो, लोगों से मिलना जुलना उत्तरोत्तर कम हो, लोगों का परिचय उत्तरोत्तर कम हो, विषयों का ग्रहण उत्तरोत्तर कम हो, धन की कथा, राष्ट्र की कथा, राज्य की कथा, भोजन की कथा, ये सब उत्तरोत्तर कम हो। निरंतर स्वसंवेदन में रहने का हमको प्रयत्न करना है। आपका आप अनुभव करते हुए सुख से रहना है। अब समय नहीं है कि हम लक्ष्मी और सरस्वती को पाने का प्रयत्न करें। अब न धन अर्जन करना है, न ज्ञान ही अर्जित करना है, न कोई शारीरिक बल बढ़ाने का प्रयत्न करना है। अब तो एक ही प्रयत्न करना है कि अपना अनुभव करके रहना है। जहाँ कर्म का संबंध है उसी क्षेत्र से जुड़कर रहना है। जीव और कर्म की संधि से ही जुड़कर रहना है। इस प्रकार अपने को उत्तरोत्तर कर्म के बंधन से छुड़ाते जाना है। उत्तरोत्तर निर्जरा बढ़ती जाए, बंधन उत्तरोत्तर कम होता जाए। यह तभी संभव है जब हम इंद्रिय व्यापार उत्तरोत्तर कम करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में, लौकिक कार्यक्रमों में हमारी उपस्थिति नहीं देते हैं। मित्रों में, परिजनों में उठना बैठना कम करते हैं। थोड़ा बहुत व्यवहार हो तो साधर्मी भाइयों से हो, और साधर्मी भाइयों का अर्थ इतना ही है कि जो स्व संवेदन का पुरुषार्थ करते हैं वे साधर्मी हैं। जिन्होंने निर्वाण पाने का लक्ष्य बनाया है
और निर्वाण पाने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील हैं वे साधर्मी हैं। उन्हीं का संग करना है, अन्य की अपेक्षा असंग रहना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, पल पल अत्यंत कीमती है और इसमें किसी की साई की अपेक्षा भी मत रखिए, क्योंकि आपकी मूर्त आपसे किंचित भी दूर नहीं है और बाहर देखना बंद करने के साथ ही अपना संवेदन होने लगता है। उसके लिए कुछ अन्य उपक्रम करने की वास्तव में आवश्यकता भी नहीं रहती है। कोई नाना आसनों को करें कि प्राणायाम करें, श्वास के आने जाने को देखें कि विचारों को आने जाने को देखें, कोई ध्वनि करें, कोई रोशनी देखें कि कोई मंत्र जाप करें, कोई तीर्थों का स्मरण करें, तीर्थंकरों के नाम का जप करें, नमस्कार मंत्र जपें, कोई सामायिक पाठ पढ़ें, ये सब कुछ उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी मूर्त ही एकमात्र मुक्ति का साधन है, उसी से युक्त रहना है, उसी से जीवन में सुख बढ़ता जाता है, राग घटता जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है, स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता है। हर पल आप पहले से अधिक स्वस्थ और सुखी होते हैं। अपने ध्यान को अपने पूरे मुखमंडल पर लाइए। यहाँ पांचों इंद्रियां हैं, उनको लक्ष्य में लीजिए। यहाँ मस्तिष्क भी है तो मस्तिष्क के भाग को अनुभव में लीजिए। नेत्रों के भाग पर आइए। आप अपने से ही पूछिए कि नेत्रों के भाग पर या अन्य अवयव पर आने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कितना कुछ बाह्य अवलंबन लेना पड़ता है। जब चाहें तब आप अपने किसी भाग का संवेदन कर सकते हैं, उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगती है। तत्काल ही हम किसी भी भाग का संवेदन कर सकते हैं। कानों के भाग पर आइए। हर अंग के छोटे से छोटे भाग को लक्ष्य में लेने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे भी आप अपने सन्मुख अधिक काल रह सकते हैं, वह उपाय आपने करना है। नासिका भाग पर आइए। जिह्वा भाग को अनुभव में लीजिए। किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी मूर्त आपके द्वारा अनुभव में आती है तो उसका अनुभव करते हुए रहना है, तो उससे उत्तरोत्तर स्वास्थ्य सुधरना है, सुख वृद्धिगत होना है, उत्तरोत्तर कर्मों का बंधन कम होते होते फिर समाप्त हो जाना है। इस विधि से हमने परमात्मा हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त
हो जाना है, सर्व दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को प्रकट कर लेना है और उसमें फिर अनंत काल बने रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।